चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 31 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण न्यू ईयर स्पीच दी जिसमें उन्होंने ताइवान के साथ चीन की रीयूनिफिकेशन यानी कि फिर से मिलने को लेके अपने देश की स्थिति स्पष्ट की है। इस भाषण में उन्होंने ताइवान को लेकर चीन की आक्रामक नीतियों को स्पष्ट किया है और इन आक्रामक नीतियों में जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का चीन में विलय एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब बड़ी चीज ये है कि ये बयान ताइवान पर कब्जे के इरादों को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है और शी जिनपिंग के इस बयान ने ताइवान और उनकी अलग सत्ता का समर्थन करने वाले देशों को चेतावनी दी है कि चीन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा चीन खूब मेडल जीतता है। एक और नाम आता है चीनी ताइपे। ये वही ताइवान है। अलग देश हैं, अलग प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन चीन चाहता है कि ताइवान अब उसका हिस्सा आधिकारिक रूप से रहे। वहां के राष्ट्रपति का ही मामला चले, प्रधानमंत्री का नहीं। तो खासा तनाव दोनों देशों के बीच बीते कुछ वर्षों में बढ़ा है, खास करके जब 2024 में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी क्षेत्रीय गतिविधियों को तेज किया। चीन ने ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्रों में अपने युद्धपोत और जंगी विमान तैनात किए। इससे ताइवान में चिंता उपजी कि चीन इन सैन्य गतिविधियों को असामान्य कैसे कर रहा है और ताइवान के अधिकारियों का मानना है कि चीन इन गतिविधियों के माध्यम से ताइवान को दबाव में लाना चाहता है और वह अपनी जो सैन्य मौजूदगी कहेंगे या ये रणनीतिक दबाव जो है इसके माध्यम से चीन की ताइवान पे अधिकारिता को स्वीकारने के लिए मजबूर करना चाहता है। चूंकि चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन के साथ बड़ा संकट है, वो तिब्बत को भी अपना हिस्सा मानता है। हांगकांग जो कभी इसके भी अब अलग से कहानी अपन करेंगे हांगकांग के इतिहास पे, जो कभी ब्रिटेन ने खरीदा था और वापस सौंपा। और उसके अलावा भारत की बड़ी सारी जमीन, नेपाल से मित्रता, तमाम चीजें हैं। लेकिन वो ताइवान को जिस तरह से अपना हिस्सा मानता है, ताइवान ऐसा नहीं मानता। ताइवान खुद को एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र मानता है। चीन में क्या राष्ट्रपति जो हैं, क्योंकि एक ही पार्टी होती है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि चीन में क्या वाकई में लोकतंत्र बहाल है। और बड़ी चीज यह है कि ताइवान जो कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है, उसका विलय चीन में होने पे क्या चीजें होंगी, क्योंकि चीन यह कहता है कि ताइवान का पुनर्विलय चीन के लिए एक राष्ट्रवादी उद्देश्य है। कोरोना की महामारी के बाद चीन की स्थिति, खास करके इकोनॉमिक कंडीशन खासी कमजोर हुई और इसलिए वह जो है, बड़ी चीज ये है कि इस पे बड़ी चर्चा चल रही है ताइवान में कि चीन की जिस तरह से कोविड के बाद में इकोनॉमिक कंडीशन वीक हुई है, इसलिए जो जिनपिंग जो है ना, वो अपनी जनता का ध्यान आर्थिक समस्याओं से हटाते हुए ताइवान के मुद्दे पर थोप रहे हैं। तो ये बड़ी चीज है। ताइवान के राष्ट्रपति ये कहते हैं, लाई चिंग-ते जो है, उन्होंने भी 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी को संबोधन दिया और इन्होंने पहले संबोधन में कहा कि चीन के साथ संवाद हो। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजिंग की आक्रामक नीतियां दोनों पक्षों के बीच वार्ता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। लाई चिंगते का यह भी कहना था कि चीन के साथ एक स्वच्छ, स्वस्थ और सम्मानजनक आदान प्रदान हो, लेकिन यह आपसी सम्मान पे आधारित हो सकता है, डर पे नहीं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ताइवान पर चीन का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ताइवान ने खुद को मजबूत किया है और अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया है। लाई ने ताइवान के लोकतंत्र को कमजोर करने की चीन की कोशिशों की आलोचना की और इसे 2 देशों के बीच विश्वास निर्माण के लिए हानिकारक चीज बताया है। तो बड़ी चीज ये है कि ताइवान पर चीन की कब्जे की रणनीति जो है, उसको लेके कई विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए हैं। इनका माने तो यह है कि चीन ताइवान को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा स्थापित कर सके। चीन की सरकार ने यह संदेश अपनी आम जनता को दिया है कि ताइवान के बिना चीन अधूरा है। ताइवान पर कब्जा करने के बाद चीन के लिए क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस देश के विलय के बाद अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए सैन्य ठिकानों पर
खतरा उत्पन्न होगा, यानी अमेरिका बेस कहाँ बनाएगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव का इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। जब चीनी गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, तो चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता ताइवान भाग गए और तब से ताइवान में कुओमितांग पार्टी का शासन रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानते हुए उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ताइवान अपने आप को लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र देश मानता है, अलग मानता है। चीन की सैन्य ताकत ताइवान पर कब्जे के प्रयासों को मजबूत तो करती है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि इस मजबूत करने को दिखाने के लिए चीन ने 2024 में ताइवान के जो समुद्र है उसके चारों तरफ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना शक्ति है। अगर देखा जाए तो चीन के पास 370 युद्धपोत हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 300 है। इस कारण चीन के पास ताइवान के आसपास एक सैन्य घेरा तैयार करने की क्षमता है। और बड़ी चीज है कि चीन के पास 60 के आसपास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और बैलिस्टिक मिसाइल सेलेक्स पनडुब्बियां भी हैं, जो अमेरिका की नौसेना से भी ज्यादा है। ऐसे में बड़ा है कि चीन क्या एक बड़ी महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है, क्योंकि चीन अपनी सेना को तैयार कर चुका है कि वह ताइवान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे। ये ताकत होने के बावजूद चीन ताइवान पर हमला करने के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि फिलहाल उसकी इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर कोरोना इतनी मजबूत नहीं है कि वे युद्ध का सामना कर सके। तो बड़ी चीज ये है कि इसमें अगर देखा जाए एशियन कंट्रीज की बाकी स्थिति का, तो रशिया एक बड़ा देश है जो चीन का ताइवान वाले मुद्दे पे समर्थन करता है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ताइवान मुद्दे पे चीन का समर्थन किया और कहा कि ताइवान हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और रूस हमेशा से चीन के इस रुख का समर्थन करेगा। तो बड़ी चीज ये है कि रूस और चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एकजुट हैं और वे ताइवान को लेकर अमेरिका के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं। अब चीन के पास ताइवान पर कब्जा करने की शक्ति जरूर है, लेकिन मौजूदा समय में वह युद्ध का शायद ही ऐलान करेगा। चीन के पास अपनी आर्थिक समस्याएं हैं और वो भारी नुकसान उठाना नहीं चाहता, लेकिन ताइवान के बीच जनता में भी एक अलग तरह का तनाव है। तो सारी चीजें जो है कि शी जिनपिंग का ये जो बयान है, ये उनके आक्रामक रुख को स्पष्ट करता है। लेकिन फिलहाल क्या होगा एशियन क्षेत्र में, अमेरिका को हटाने के लिए रूस और चीन इसी तरह के प्रयासों से अपने आप को, जो पश्चिमी देशों के इस तरह के प्रभाव हैं या इस तरह का जो दबाव रहता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। भारत इसमें क्या करेगा, इन मुद्दों पे हम लगातार बात करते रहेंगे। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।